हेलो अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ सनान, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज करेंगे हम ग्रीन और ब्राउन आई मेकअप लुक। मेकअप आप स्टेप बाय स्टेप देखते जाएंगे, बहुत इजी है। लेकिन मैं आज आपको अपने साथ जो होने वाले हॉरर किस्से हैं वो साथ शेयर करूँगी। तो लेट्स गेट स्टार्ट। तो स्टोरी शुरू होती है जी हमारी गली से। हमारी गली में एक सरकारी स्कूल है जो काफ़ी पुराना है, तो उसको बहुत सेफ माना जाता है शुरू से ही। तो हमने तो स्टोरी सुन के ही मतलब बड़े हुए, तो हमने कभी एक्सपीरियंस नहीं किया था। लेकिन जो कि मेरी आंखों के सामने एक्सपीरियंस हुआ वो ये था कि हमारी गली में एक घर था। वहाँ जो भी किराएदार या जो भी घर ख़रीदता था वो थोड़ी से थोड़े अरसे में ही ना जल्दी से भाग जाता था। लेकिन वहाँ पे एक आदमी आया जो कि मौलवी टाइप था, नमाजी परहेज़ी और मतलब सही, आप उसको मौलवी कह सकते हैं। तो वो रहना शुरू हो गए। वो कहीं पढ़ाइयाँ करते थे, पढ़ते थे, नमाज़ें पढ़ते थे, तहज्जुद गुज़ार थे। लेकिन जहाँ वहाँ जो भी चीज़ें रहती थी उनको ये चीज़ें या ये काम पसंद नहीं था। तो उन्होंने, आप यकीन करेंगे, हमारी आंखों के सामने का वाक़या है कि वो आदमी देखते ही देखते दिनों में ही पागल हो गया। उसको अपने होश हवास कायम नहीं रहे। उसने अपने बाल कटवा दिए, टिंड करवा ली। वो बाकायदा टिंड करवाने के बाद वो आदमी गलियों में पागलों की तरह फिरता था। इवन अपने कपड़े फाड़ता था, अपने घर की चीज़ें निकाल के गलियों में फेंकता था। और फिर जब तक उसकी बीवी को इस चीज़ का एहसास हुआ तब तक काफ़ी देर हो चुकी थी, लेकिन फिर भी वो घर सेल करके तो वो घर चले गए। फिर घर वो तकरीबन 1 साल तक खाली रहा। जब तक वो खाली रहा हमें बचपन में उस घर से बहुत डर लगता था। ज़ाहिर बात है, एक किस्सा और एक वाक़या हमारे सामने आंखों के गुज़रा था। उसके बाद एक और फैमिली उस घर में शिफ्ट हो गई। उसके बाद जी उसी घर में थोड़े अरसे के बाद ना एक और फैमिली आ गई, जिसमें एक उनकी वालदा थी और उनके वालिद थे, साथ में 2 बहनें और एक भाई था। भाई उनका जॉब करता था। तो उस घर में एक कमरा था जहाँ जो कोई भी आता था उस कमरे में उनको फ़ील होता था कि वहाँ पे नेगेटिव एनर्जीज़ है, तो वहाँ पे जाना बंद कर देते थे। लेकिन वो लड़का वहाँ बैठ के अपना कोई जॉब का काम या अपना कोई पढ़ाई का काम करता था, लेकिन मुसलसल वहाँ पे बैठ के रात को पढ़ता था। तो आप यकीन जाने कि वो आदमी लड़का भी जो है ना, दिनों के अंदर उसका ऐसा ज़हनी तवाज़ुन ख़राब हुआ कि वो पागल हो गया। और पागल होने के बाद वो बिल्कुल बीमार हो के बिस्तर पे पड़ गया और तकरीबन 6 माह के अंदर अंदर उस लड़के की डेथ हो गई। तो क्योंकि उनके घर वालों ने भी एक्सपीरियंस किया था ये एनर्जीज़ को, तो उनको महसूस हुआ कि अब काफ़ी देर हो गई है। तो उनका बेटा भी उनके हाथ से जाता रहा। फिर उन्होंने भी वो घर छोड़ दिया, दोबारा से वो घर खाली हो गया और उस घर को फिर से तकरीबन 6 माह से लेकर साल तक फिर खाली रखा गया। अच्छा, तो जो शुरू में मैंने स्कूल के बारे में बताया था, ये एक बंद गली है और बंद गली के स्टार्ट में ये स्कूल है। तो ये स्कूल तकरीबन लिंक करता है सारे घरों में। मतलब वो जो चीज़ें हैं जो सब लोगों ने एक्सपीरियंस की हैं वो स्कूल में तो होती हैं। लेकिन ये सुनने में आया कि ये बंद गली में जितने भी घर हैं सबको कभी ना कहीं कभी ना कभी उनका एहसास ज़रूर हुआ है। तो मेरी एक कज़न है जिनका घर हमारे एक घर से छोड़ के अगला घर है। तो हम सब रिलेटिव्स का तकरीबन एक घर में ही गली में सॉरी घर है, अपने अपने घर हैं। तो उसका एक एक्सपीरियंस है जो मैं चाहती हूँ कि वो अपनी ज़ुबानी आपको सुनाए। तो मैं अब नेक्स्ट आवाज़ उसकी होगी, वो आपको अपना एक्सपीरियंस बताएगी कि उसने ख़ुद अपनी आँखों से मतलब कैसे देखा और कैसे एक्सपीरियंस किया और उसके बाद उसको कैसा फ़ील हुआ और वो कितनी देर बीमार रही। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको एक किस्सा सुनाऊंगी जो मेरे साथ हुआ, जो बहुत हॉरिबल है। मैं तकरीबन 8-9 साल की थी और रात का टाइम था, मैं सोई हुई थी और मैं उठी हूँ, अचानक उठी हूँ, मेरी आँख खुली है और मैं बाहर गई हूँ। मतलब मैं अपनी तरफ से खेलने की बाहर गई हूँ और मैंने ना बाहर की तरफ देखा दरवाज़ा खोल के। तो बाहर ना एक मेरी मतलब हमारी नेबर्स की गाड़ी खड़ी हुई थी और मैंने वहाँ पे देखा गाड़ी के ऊपर अजीब सी चीज़ें थी जो बहुत खौफनाक थी, जिनको देखकर मैं इतना खौफज़दा हो गई। मतलब वो ऐसे लग रहा था जैसे कोई अजीब सी चीज़ें हैं, उनको देखकर मैं इतना डर गई कि मैं तकरीबन 3-4 दिन बीमार रही और मेरी इतनी तबीयत ख़राब हो गई कि मैं आपको बता नहीं सकती। अच्छा, तो आपने सुना उसका किस्सा कि उसके साथ क्या एक्सपीरियंस रहा था। तो उसके बाद ये हुआ कि जब ये हम कज़न्स वगैरह इकट्ठे होते थे तो हम इसी बारे में बातें करते थे। ज़ाहिर बात है,
जब कज़न्स इकट्ठे हों तो ये वाला टॉपिक तो लाजमी शुरू होता है। ले मैं थी ना जो मैं इन चीज़ों पे मजाक उड़ाती थी, मैं नहीं मानती थी, मैं कहती थी ये बकवास है, आप झूठ बोलते हो, कुछ भी नहीं होता, हो तो ऐसे हो, हाँ ऐसे होता है तो ऐसे हो, या मैं देख लूँगी। तो ऐसे हुआ कि एक रात मैं अपने रूम में सो रही थी और मैं सीधी सोई हुई थी और मैं ना ऐसे जैसे सेमी टाइप बंदा सोया होता है और आधा जागा होता है आधा सोया था, इस तरह का मैं एक्सपीरियंस कर रही थी। और मैं देख रही हूँ जैसे मैं सीधी लेटी हुई हूँ और मैं देख रही हूँ और मैं हिल नहीं पा रही, और मेरा जो दरवाज़ा खुला है और जैसे हवा में 7 औरतें हैं, वो बिल्कुल ऐसे जैसे साई की तरह हैं, ब्लैक हैं, उनके चेहरे नज़र नहीं आ रहे, वो अंदर आई हैं और मैं उनको देख रही हूँ और मेरे ऊपर आ गई हैं साथ के साथ हवा में, और वो चक्कर लगा रही हैं। और मैं चाह रही हूँ कि मैं अब बस ज़ोर लगा के ना उठ जाऊँ और मतलब कुछ किसी को बोलूँ, किसी को बताऊँ, और मैं अपने आप को बड़ा ज़ोर लगा रही हूँ, मुझसे नहीं हिला जा रहा। और बड़ी मैंने कोशिश की है कि मैं उठाऊँ, लेकिन फिर जैसे मैंने अपने अंदर एक हिम्मत पैदा की और मैंने कहा नहीं, मैंने अल्लाह का नाम लिया, मैंने कहा नहीं, मैंने अब उठना है। और मेरे पास मेरी कज़न लेटी भी थी, तो मैंने उठ के जल्दी से मतलब उसका बाजू पकड़ा और मैंने कहा, मैं जल्दी से उठाया उसको, और वो उसने क्या हुआ है क्या हुआ है जल्दी से बोलना शुरू की। मैं इतना गंदा डरी हूँ कि मैंने अपनी आँखों और चीज़ें वो गायब हो गई हैं। तो ये चीज़ें बरहक है, ये चीज़ें लाजमी होती हैं। हम मजाक तो बना लेते हैं ऐसी चीज़ों का, लेकिन ये है कि मेरा जितना अब तक एक्सपीरियंस हुआ है, जितना मैंने सुना है, यही कहूँगी कि इन चीज़ों का मजाक ना बनाएं, ये चीज़ें वाकई होती हैं और इनके साथ तो ना पंगा नहीं लेना चाहिए, क्योंकि उसके बाद वक्तन फ़वक्तन हमारे साथ ऐसे किस्से होते रहे हैं। पहले हमारे घर में ऐसा एक्सपीरियंस नहीं होता था, जब हमने ज़्यादा से ज़्यादा इस बारे में बातें करनी और मजाक बनाना और एक दूसरे को मतलब तंज करना कि नहीं भी तुम झूठ बोल रहे हो, या वो गली में वो है हमें झूठ है, ऐसा कुछ नहीं होता। फिर ये हो गया कि हम आपस में सिस्टर या कज़न लेटे होते थे, हमने एक दो दफ़ा ये हुआ कि हम इकट्ठी सोई हुई, और उस दिन भी हमने यही बातें करके सोए हैं। और उसके बाद ना सो गए हैं, तो सर्दियों की फुल रातें थी और सन्नाटा था बिल्कुल, और हम तो सोच भी नहीं सकते कि हम इतनी सर्दी में पंखा चलाएं। लेकिन बहरहाल हम बातें करते करते 2-2:30 का टाइम हम हमारी आंख लगी, सो गए हैं, और 3:30 का टाइम हुआ है कि बिल्कुल ठंड से उठे हैं और देखा है पंखा चल रहा है और कमरा हमारा लॉक है, तो पंखा बंद किया। खैर पहली दफ़ा तो कह दिया कि नहीं शायद गलती लग गई, शायद उसने चला दिया या उसने चला दिया, एक दूसरे को ब्लेम गेम करते रहे, लेकिन कोई भी नहीं माना। बाद में कस्में भी खाई कि नहीं यार मैंने नहीं चलाया। खैर फिर सो गए। उसके बाद आप यकीन करें तकरीबन 4 बजे सुबह का टाइम था, 4 बजे फिर देखा, फिर हमारा पंखा किसी ने चलाया हुआ है। फिर तो बिल्कुल ही हम ना मतलब डर गए कि यार ये क्या किस्सा है, क्यों ऐसे हो रहा है कि पंखा, और पंखे का स्विच जो है वो भी दूर है, कोई उठा भी नहीं बिस्तर से जो कि मतलब पता चल जाता किसी ने उठ के स्विच को ऑन किया है। तो ये 2-3 एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा डरावने हुए हमारे साथ। तो आज के दिन के लिए तो ये काफ़ी है वाक़या। नेक्स्ट वीडियो आएगी तो उसमें मैं फिर दोबारा से आपके साथ शेयर करूँगी, या अपनी दूसरी कज़न्स को या सिस्टर को भी बताऊँगी कि वो अपनी एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करें। तो मेकअप में आपने देखा कि मैंने सबसे पहले अपनी आईज ब्रोज को सेट किया था, उसके बाद मैंने अच्छे से कंसील किया, और मैंने फिर उसके बाद एक स्कॉच टेप या आपके पास कोई भी डॉक्टर टेप है वो आप कट करके अपनी आईब्रोज पे उसको लगा लेंगे ताकि आपका कॉर्नर अच्छे से रेडी हो। उसके बाद फिर मैंने लाइट गोल्डन कलर ऑरेंज कलर लेके मैंने अपनी कट क्रीज को इंक्रीज़ किया, अच्छे से ब्लेंड किया। उसके बाद डार्क ब्राउन कलर लिया, उसको ब्लेंड किया। फिर मैंने अपना जो है कट क्रीज रेडी की कंसीलर के साथ, और उसके ऊपर ग्रीन कलर का मैंने पहले मैट आई शेडो लगाया, फिर शिमर आई शेडो लगाया, और फिर ये मैं लाइनर लगा रही हूँ, यहाँ पे विंग आईलाइनर लगाऊंगी मैं। यहाँ मैंने दोनों आइज़ पे आईलाइनर लगा लिया था, और मैंने टेप्स को उतार के अच्छे से कंसील किया अंडर आई की दोबारा से, और अंडर आई पे मैंने वही वाली आई शेडो जो आइज़ के ऊपर लगाई वो नीचे अप्लाई किया। उसके बाद एसेंस का मस्कारा अप्लाई किया है ताकि लैशेस पे जो भी आई शेडो लगे हैं वो अच्छे से उतर जाएं।
यहाँ मैंने कर ली हैं जी लैशेस अप्लाई और ये मेरी फ़ाइनल लुक है। आई होप आप सबको अच्छी लगी हो और मज़ीद वीडियोस के लिए प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और मेरी वीडियोस को लाइक करने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।